गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे, पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से जो है जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से रिलीज हुआ। अब वो जो पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज हुआ है हम लोग उसकी बात करेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। यानी कि जैसे माइक्रोस्पोर, हमने कहा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से में रिडक्शन डिवीजन हुआ, यानी मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, और इस रिडक्शन डिवीजन के द्वारा यहाँ पर जो है माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो गया। अब चूंकि ये डिप्लॉयड होता है तो चूंकि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बनता है वो हैप्लॉयड स्टेज में बनता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी होती है किसके अपेक्षा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल का माइक्रोस्पोर में, ये भी इसका डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है। जैसे दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एक जैसे देखेंगे मोनोकाट प्लांट्स होते हैं और एक डाइकाट प्लांट्स होता है। तो क्या दोनों में जो है एक ही समान जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है? तो ऐसा नहीं है। मोनोकाट में अलग प्रकार से, कुछ दूसरे प्रकार से होता है माइक्रोस्पोर का निर्माण, इसमें दूसरे प्रकार से होता है। कौन सा वो प्रकार है उसको जानेंगे यहाँ पर जो है। जैसे जो मोनोकाट है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो है हम एक बना देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है ये या तो एक मोनोकाट के रूप में करेगा और या तो एक डाइकाट। ये ध्यान देना कि जो मोनोकाट होता है इसमें सक्सेसिव टाइप से जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है, सक्सेसिव टाइप। और जो डाइकाट होता है इसमें सिमल्टेनियस टाइप से जो है बनता है, सिमल्टेनियस टाइप। मतलब क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन की मतलब क्या है। सक्सेसिव टाइप का मतलब होता है कि प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण हो जाएगा। समझ आ रहा है? जब उसमें सेल डिवीजन होगा, यानी कि जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा, उस मियोसिस सेल डिवीजन की प्रक्रिया में जितने दो बार केंद्र का विभाजन होता है मियोसिस सेल डिवीजन में, ध्यान रखना, प्रत्येक विभाजन के पश्चात भित्ति बन जाए तो वो होता है सक्सेसिव। और प्रत्येक यानी केंद्रक का जब पूरी तरह से चार केंद्रक जब बन जाए उसके बाद अगर भित्ति बनता है तो उसको कहते हैं सिमल्टेनियस टाइप। कैसे बन जाएगा देखेंगे। जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन किया, पहले इसके केंद्रक का जैसे विभाजन हुआ, ये केंद्रक है ये, और ये यहां पर भित्ति का निर्माण यहां पर हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर जो संरचनाएं बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें केंद्रक का विभाजन होता है लेकिन उसमें जो है भित्ति का जो है निर्माण नहीं होता है। फिर उसके बाद इसमें पुनः जो है विभाजन होता है, ये एक ये है, और फिर विभाजन हो जाएगा और ये यहां पर जो है केंद्र है। तो इस तरह से यहां पर चार, बल्कि ये क्या होगा टेट्राहेड्रल लाइनर में आएगा पहले ये, दो, एक पीछे की ओर है, ध्यान है कि चार है, दिखाई केवल पड़ रहा है कि ये तीन है लेकिन असल में ये कितने होते, चार होते हैं। अभी भी यहां पर, उसके बाद जो है यहां पर जो है डिवीजन होगा। और चूंकि इसका पूरी तरह से यहां पर अगर थोड़ा सा फिर से बना इसको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यही था हमने बनाया था ऊपर वाला, तो ये यहां पर जो है बनता है। अब ये क्या करेगा, ये चारों जो अपने अलग अलग जो है फिर इसके बाद ये होते हैं दो, ये इस तरह से, तो तीन चार, यानी अब यहां पर भी एक बन गया भित्ति। और यहां पर क्या होता है, यहां पर भित्ति भी बनना शुरू हो जाती है और अब ये भित्ति बनी है, चारों केंद्र बन जाते हैं। उसके बाद जो है
1 2 3 4, यहाँ पर अगुणित 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार जहां पर प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात जो है भित्ति का निर्माण हो जाता है उसको सक्सेसिव टाइप कहते हैं, और जहां पर जब पूरी तरह से चारों केंद्रक बन जाते हैं उसके बाद भित्ति बनती है तो उसको सिमल्टेनियस टाइप कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी, ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करें कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, अगर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो पॉलन ग्रेन जो होता है इसको मान लेते यही है। वैसे तो इसकी आकृति अलग अलग प्रकार की होती है, ऐसा नहीं कि केवल गोल ही होता है, ये विभिन्न आकृतियों में जो है पाए जाते हैं। बस एक इसको समझने के लिए हम इस तरह से बना रहे हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ध्यान रखें कि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। ये 2 इस पर आवरण पाया जाता है, एक आवरण बाहर की ओर होता है, ये इसको कहते हैं एग्जाइम। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब पॉलन ग्रेन मुक्त होता है तो पॉलन ग्रेन या मान लेते हैं जैसे तो क्या नाम है जल में चला गया तो हो सकता है वो नष्ट हो जाए, सड़ जाए, ऐसा कुछ हो। तो असल में इसका न सड़ने का कारण जो होता है, जो एग्जाइम होता है वो एग्जाइम एक वसीय पदार्थ का बना होता है जिसको कहते हैं, यानी पेक्टोसेलुलोज का बना होता है जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेलिन। स्पोरोलिन ये जो होता है एक पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज। तो ये जो होता है स्पोरोलिन, ये यहां पर इसको एक वसीय पदार्थ होता है जो इसको जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, और इसके बीच इसके अंदर जो आवरण होता है उसको कहते हैं एंटाइन। तो इस तरह से इसमें 2 आवरण होता है, ये ध्यान रखें। इसको एक और नाम जानते हैं कि कह सकते हैं स्पोरोपोलेनिन। अगर थोड़ा सा पूरा नाम लिखना है इसका, कभी केवल पूछा भी जा चुका है इसलिए इसको ऐसा ही नाम दे रहे हैं स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है। माइक्रोस्पोरेलिन भी कह सकते हैं और स्पोरोपोलेनिन क्योंकि इस नाम से पूछा गया था नीट में, तो इसलिए जो नाम से पूछा जाए उसको ज्यादा जो है कंसल्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो स्पोरोपोलेनिन भी कहेंगे। ये जो होता है एंटाइन, यानी बीच का अंदर का जो भाग होता है एंटाइन, इसके अंदर जो जीवद्रव भरा होता है काफी गाढ़ा जीवद्रव भरा होता है, और इसमें अंदर जो एक केंद्र जो है उपस्थित होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक चीज और होता है, इसमें जलपोर पाया जाता है। लेकिन जलपोर जो होता है, अब जलपोर भी जो होता है क्योंकि 2 प्रकार के हमने कहा, एक मोनोकाट प्लांट है और एक डाइकाट प्लांट है। तो अगर वो पॉलन ग्रेन जलपोर जो है, वो पॉलन ग्रेन जो है वो मोनोकाट का है, यानी जब वो मोनोकाट का है तो उसमें जो है एक जलपोर पाया जाएगा, और अगर मान लेते हैं वो जो है डाइकाट का है तो उसमें 3 जलपोर जो है उपस्थित होता है। ये जलपोर का काम क्या होता है? ये जो जलपोर होते हैं इसको हम बताएं, ये जो जलपोर होता है इसी जलपोर के द्वारा जो है कुछ मान्यता है, ऐसे वैज्ञानिकों का मत है कि इसी जलपोर के द्वारा ही जो है पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जिसकी खोज सबसे पहले भी कल बताया, वो पिछले वाले भाग में बताया था जीबी ने जो है इसकी खोज की थी पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट में काम आता है। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ें, यानी ये तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, देयर आर मेड अप बाय 2 मेम्ब्रेन्स, एक्साइन आउटर लेयर, एंजाइन एंड इनर लेयर इन एंटाइन होता है। एक्साइन इज मेड अप बाय स्पोरोपोलिनिन, जो स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक पेक्टोसेलुलोज होता है। एंटाइन क्या है, इंटरनल लेयर होता है। उसके नीचे की ओर अंदर के बड़ा गाढ़ा जो जीवद्रव भरा होता है, उसी जीवद्रव के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे, किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो अगला टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन
कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है इसको जानेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए जो पॉलन ग्रेन है, अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसे बना होता है, ये एग्जाइम होता है, नीचे एंटाइम है, यहां केंद्र। सबसे पहले क्या होता है, जो केंद्रक होता है ये सेल डिवीजन के द्वारा जो है ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और एक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। एक चीज और ध्यान देना, ये पॉलन ट्यूब या जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो जाता है वायु में। ये डेवलपमेंट जब ये पॉलिनेशन के द्वारा, जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी फीमेल जो पुष्प है, कार्पेल है, उसके वर्तिकाग्र पर जब ये जो है कुछ जाता है, तब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, डेवलपमेंट कहाँ होता है, ये डेवलपमेंट होता है जब जो मादा पुष्प होती है, उस मादा पुष्प के जो है से है इस स्टिग्मा पानी में पहुंच जाता है, तब इसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, दो सेल बन गए और दो न्यूक्लियस बन गए, ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जेनरेटिव न्यूक्लियस। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, इसको स्टेप में देखें, यहां पर जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस यहीं पर आता है ये, और जेनरेटिव न्यूक्लियस आकर के जो है सबसे पहले भित्ति से जुड़ जाता है, और अब इसको कहते हैं, जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसको कहते हैं, ये ट्यूब सेल बना लेता है, और ये जो होता है ये जेनरेटिव सेल बन जाता है। अब इसको जेनरेटिव सेल कहते हैं। ट्यूब सेल का जो काम होता है, जो जर्मपोर होता है, उस जर्मपोर के थ्रू जो है जब पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, उस पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट में ट्यूब सेल जो है वो कार्य करता है, डेवलपमेंट करता है पॉलन ट्यूब का। और जेनरेटिव सेल जो होता है, यानी अगले स्टेप में देखेंगे, ये यहां पर जो है ये पॉलन ट्यूब है, मान लेते हैं यहीं पर जो है पॉलन क्या नाम ट्यूब सेल है, ये ट्यूब सेल, और ये जेनरेटिव सेल जो है अब ये यहां पर फिर विभाजन करता है, और दो यहां पर जो है न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है। ये जेनरेटिव सेल है, ध्यान रहे, ये जेनरेटिव सेल है। अब इसका डेवलपमेंट होता है, यानी यहां पर जो है पॉलन ट्यूब बनना प्रारंभ हो जाता है। ये पॉलन ट्यूब जर्मपोर के थ्रू जो है बनता है, और उसके बाद ये यहां पर जो है पॉलन वो ट्यूब सेल है, ये ट्यूब सेल यहां पर है, और अब ये डिवीजन करके जो है दो जो है केंद्रक बन जाते हैं। इन दोनों को कहते हैं इन्हीं दोनों को कहते हैं गैमीट। ये यहां पर गैमीट बना। अब ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होता जाएगा, और एक लंबा सा पॉलन ट्यूब यहां पर जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो रहा है, ये ट्यूब न्यूक्लियस, और इसी के पीछे आते हैं यहीं पर जो है दोनों जो गैमीट होते हैं वो प्रवेश करते हैं, और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इस स्टाइल के माध्यम से होता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो सभी प्लांट्स में जो है, सभी जो प्लांट्स के पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें एक ही जो पॉलन ट्यूब बनता है, लेकिन ध्यान रहे हमने कहा एक्सेप्शन बहुत पूछता है, जो कंपटीशन होते हैं उसमें एक्सेप्शन पूछता है। अगर मालवेसी की बात करें, मालवेसी और कुकुरबिटेसी, ये जो दोनों फैमिली होती है, इन दोनों फैमिली में एक से अधिक पॉलन ट्यूब बनता है, 5 तक पॉलन ट्यूब बन सकता है। यानी यही दो फैमिली है जिसमें जो है एक से अधिक पॉलन ट्यूब बनता है। नहीं तो प्राय और जो पौधे होते हैं और जो पुष्प है उसके जो पॉलन ट्यूब होते हैं, एक ही पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, यानी एक पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब निकलता है, वो स्टाइल के माध्यम से ओवरी भाग तक यानी ओवरी उपस्थित ओव्यूल तक पहुंच जाता है।
तो ये पूरी प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।